गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जुलाई 2024 मंथ का पूरा करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा, पूरा जुलाई मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों, कौन कौन? वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, दूसरा पुस्तक महानेता, तीसरा सेलिब्रेटिंग भारत का विमोचन किया। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्य जीव अभयारण्य में एक सींग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की। इस नई प्रजाति का नाम आपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया। एक सींग वाले मेढक की खोज की गई किस वन्य जीव अभयारण्य में? टेल वन्य जीव अभयारण्य में। इसका नाम क्या रखा गया? आपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के अमरावती, जो कि राजधानी बनने वाला आंध्र प्रदेश का, में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की। यानी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनने जा रहा है? तो अमरावती में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सरकार से समृद्ध कार्यक्रम को संबोधित किया। कौन सी योजना को? सहकार से समृद्ध। ये गांव में डेवलपमेंट को लेकर एक योजना लाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र विधेयक निर्माण 2024 पारित किया। इसमें टारगेट क्या है कि यूपी के इकोनॉमी को, यानी कि अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, करस्पॉन्डेंस जो होता है वही मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी ने एमए पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने संयुक्त रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया। इसका उद्देश्य देश भर में दिव्यांग उद्यमियों एवं कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना है। तो कहाँ किया गया? तो जगह आप लोग देख लीजिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। सीमा पार खुदरा भुगतान सेवा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत आपस में सहयोग करेंगे। कहाँ कहाँ के? भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत। बिहार सरकार ने वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बगहा शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की। यूपी में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 टन आम जापान और मलेशिया को निर्यात करने की घोषणा की। साथ ही लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी आम को अमेरिका में निर्यात किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्वती काली सिंधी चंबल नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। हम लोग 100 बेस्ट क्वेश्चन देखे तो उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ था, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की, जिसका नाम एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? तो एम.एस. स्वामीनाथन। इनको इस बार भारत रत्न भी देने की घोषणा की गई, वरदान किया गया ना भारत रत्न। और अगर विश्व में पूछ दिया जाए हरित क्रांति के जनक कौन होंगे, तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से श्रीनगर में गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। कहाँ? श्रीनगर में। राजस्थान में 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य बना? भारत का पहला राज्य बन गया। कौन सा योजना? सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला। इस योजना को 2025 से 27 कितना टर्म में किया जाएगा? देख लीजिए, 2025 से 27 पहला टर्म, 2027 से 30
और 30 से 33 के 3 चरणों में लागू किया जाएगा। झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये पूर्वी भारत का, और भारत में पहला कहाँ किया गया था इसका भी हम आंसर दे चुके हैं करंट अफेयर के 100 बेस्ट क्वेश्चन में। 16वें वित्त आयोग ने पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हिंदी बौद्ध जैन अध्ययन केंद्र शुरू करने की घोषणा की जेएनयू यूनिवर्सिटी में। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक ड्रिप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 जुलाई 2024 से उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया। INS टावर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। IIT दिल्ली और प्रसार भारती ने दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया, जिसमें देश भर के कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। कहाँ किया? गुजरात मध्य प्रदेश में किया। इंडियन ऑयल ने उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन, कौन सा हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम एक्स को लॉन्च किया। कहाँ? पारादीप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिनों की डिपॉजिट स्कीम अमृत वृष्टि स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत 444 दिनों की यह स्कीम पर FD करने पर सालाना 7.25% का ब्याज दिया जाएगा। कितना परसेंट? 7. गुजरात के भावनगर जिले का पालीताना शहर, नाम याद कर लीजिएगा, पालीताना, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया। पहला देश नहीं पूछ रहा है या राज्य, दुनिया का पहला शहर कौन बना जहां मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया? तो पालीताना। किस राज्य में है? गुजरात। गुजरात के किस जिले में? भावनगर जिले में। लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में 350 वर्ष बाद छत्रपति शिवाजी का बाघ नख भारत में वापस लाया गया, जिससे उन्होंने अफजल खां को मारा था। इसे महाराष्ट्र के सतारा में म्यूजियम में रखा जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने PM स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया। किसे किया? PM स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियाकलाप या क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। ICICI लोम्बार्ड ने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट को लॉन्च किया। तो पहली बार किया गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ICICI लोम्बार्ड ने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट को लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ लोगों को निजी नौकरियों में 50 से 75% आरक्षण देने की घोषणा की थी। कितना की थी? प्राइवेट नौकरियों में 50 से 75% आरक्षण। फिर सरकार ने इसे वापस ले लिया, इसका विरोध किया गया, इसके चलते वापस लिया गया। में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों जस्टिन N कोटेश्वर सिंह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, एवं जस्टिस R महादेवन यानी मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, की नियुक्ति हुई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही अगले 38 वर्षों में भारत की जनसंख्या में गिरावट आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग, या क्या क्वेश्चन है? सबसे लंबी एवं शहरी सुरंग, सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी शहरी सुरंग
थाने बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया। सुरंग की लंबाई 11.8 किलोमीटर। इस टनल के माध्यम से 1 घंटे की दूरी 12 मिनट में तय की जाएगी। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है जिसको याद रखिएगा, शहरी सुरंग के बारे में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मानवी मधु कश्यप इसे मानवी मधु कश्यप को पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया। इसे किया गया मानवी मधु कश्यप। नई दिल्ली में 100 दिवसीय कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और विकास के लिए चल रही योजनाओं पर प्रकाश डाला। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, लेकिन देख लीजिए आप लोग। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के आसपास उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हैब सीड पोर्टल को लॉन्च किया। इसके जरिए लोगों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो कौन सा योजना है, कौन सा पोर्टल है? सीड। चलिए आगे। बिहार विधानसभा में 24 जुलाई 2024 को सरकारी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया गया। इसमें क्या प्रावधान है? 3 से 5 साल तक की जेल या 10 लाख तक की राशि जमा करना होगा। चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय यानी म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा मेडिकल के क्षेत्र में। तेलंगाना सरकार ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य राज्य के सभी नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करना है। टीबी बीमारी होती है ना, वही मुक्त करना है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस, कौन सा वायरस? चांदीपुरा वायरस के कारण बुखार से कई बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 की शुरुआत की। धनबाद में कौन सा किया गया? वृक्षारोपण अभियान 2024 की। क्या इसमें नाम दिया गया? कौन सा अभियान? एक पेड़ मां के नाम। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन में हम लोग 100 बेस्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक बॉन्ड इकोजेन को लॉन्च किया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सिकुन ला सुरंग के निर्माण का शुभारंभ किया। 25 से 28 जुलाई 2024 तक केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ? कोझिकोड में मालाबार। केरल एवं कर्नाटक के तट को क्या बोला जाता है? मालाबार तट। तो वहीं पर क्या किया गया? मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तमिलनाडु के तट को क्या बोला जाता है? कौन से तट के नाम से जानते हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 4वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया। सितंबर 2024 में भारत में पहली बार वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरलिया का आयोजन किया जाएगा। यह एक संगीत कार्यक्रम है। केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया। यह भी 100 बेस्ट क्वेश्चन में था। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में भारत के पहले
भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया? यह प्रश्न 100 वेस्ट क्वेश्चन में था, आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 वेस्ट में हम करंट अफेयर में डाले हैं। आदित्य बिरला समूह ने भारत के आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए आभूषण बनाने वाले ब्रांड इंदिरा को लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया? इंदिरा को लॉन्च किया। गुजरात सरकार ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की घोषणा की। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का अनुदान को मंजूरी दे दी, यानी सब्सिडी प्रदान किया गया। विश्व बैंक की स्थापना कब? जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष कौन इनके? अजय बांगा, जो कि भारतीय ही हैं। जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला है। कहाँ? आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में। कितना वर्ष पुराना? 41,000 वर्ष पुराना। और ये क्या है? पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री एवं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगीन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। यानी विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। और उसका नाम क्या रखा गया है? युगीन भारत। 28 जून 2024 को आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में हुआ। आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में हुआ। हाल ही में पेटीएम द्वारा हेल्थ साथी प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हेल्थ साथी प्रोग्राम, तो पेटीएम के द्वारा। गुजरात सीएमओ और को ISO 9001 से 2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11-12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया गया। इसमें खासियत क्या है? यह वाहन पेट्रोल तथा CNG दोनों पर चल सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 100 भारतीय शहरों के रूपांतरण के लिए किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्मार्ट सॉल्यूशंस के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहरों को आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा स्वच्छ तथा टिकाऊ वातावरण प्रदान किया जा सके। हाल ही में मर्सर द्वारा, यानी कि एक संस्था द्वारा, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वें स्थान वैश्विक स्तर पर, यानी विश्व स्तर पर, के साथ भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। यानी भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई और विश्व का 136वां। नई दिल्ली को 165वें स्थान पर रखा गया। मर्सर द्वारा इस सूची में 226 शहरों का विश्लेषण किया गया। शीर्ष यानी टॉप पर 3 महंगे शहर कौन कौन थे? हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख। ज्यूरिख आप लोग बताइएगा कहाँ है जो। हाल ही में भारत के तेलंगाना में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की है। हाल ही में पंजाब का फाजिल्का जिला छात्रों के रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया। कौन सा? बैग फ्री डे। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स, यानी पुराना नाम इसका ट्विटर, पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए। एक्टर नहीं, स्पोर्ट्समैन में नहीं, एक नेता की बात हो रही है कि नेता के स्तर पर, वैश्विक नेता पर सबसे अधिक फॉलोअर किनके हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हाल ही में एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय बताइएगा।
द्वारा गुजरात के सुरेंद्र नगर में 400 मेगावाट का सौर प्लांट लगाया गया। चलिए यहाँ पर प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगला वीडियो में आप लोगों को जून मंथ का पूरा करंट अफेयर करवाएंगे। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।